हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेंटी फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दो इम्पोर्टेंट शहर, असम की सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी और मेघालय की सबसे बड़ा शहर शिलोंग के बारे में, और जानेंगे दोनों ही सिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और दोनों ही सिटी में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं गुवाहाटी के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गुवाहाटी भारत में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहर में से एक है और ये शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और इस शहर के चारों ओर पहाड़ और नदियों से भरपूर है। गुवाहाटी शहर 328 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन एरिया 1527 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड ने मास्टर प्लानिंग के थ्रू गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन एरिया 3214 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ाने की परियोजना कर रहा है। गुवाहाटी के पॉपुलेशन डेंसिटी भारत के बाकी शहरों की तुलना में काफ़ी कम है। 2025 के अंदर गुवाहाटी के पॉपुलेशन बढ़कर 35 लाख होने वाले हैं और 2019 में गुवाहाटी की कुल आबादी 23 लाख के आसपास है। गुवाहाटी को कल्चरल हब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिटी ऑफ टेम्पल्स, लाइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कमर्शियल, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल हब माने जाते हैं। गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल दुनिया के सबसे फेमस टेम्पल में से एक है। दुनिया के सबसे छोटा रिवर आइलैंड उमानंद रिवर आइलैंड भी गुवाहाटी में ही मौजूद है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच में स्थित है। भारत के बाकी शहर की तरह गुवाहाटी में भी काफ़ी सारे हाईराइज बिल्डिंग भी है और साथ ही गुवाहाटी में बन रहा है ट्विन टावर ट्रेड सेंटर, और ये ट्विन टावर ट्रेड सेंटर की हाइट 65 फ्लोर्स होने वाले हैं, जहाँ से आप गुवाहाटी सिटी का सुंदर नज़ारा और व्यू का मजा भी ले पाएंगे। गुवाहाटी में 10 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स स्टेडियम है और इनमें से 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है फुटबॉल और एथलेटिक्स गेम्स के लिए। आईआईटी गुवाहाटी भारत सरकार के द्वारा बनाया गया छोटा आईआईटी इंस्टीट्यूट है और गुवाहाटी के लिटरेसी रेट 92% है। नॉर्थ गुवाहाटी और गुवाहाटी मेन सिटी को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सरायघाट ब्रिज का निर्माण किया गया था साल 1962 में, और ये एक रेल कम ब्रिज है और साथ ही न्यू सरायघाट ब्रिज भी बनकर तैयार हो चुका है। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से भारत का 11th मोस्ट बिजी एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की हेडक्वार्टर भी गुवाहाटी के मालीगांव में स्थित है। गुवाहाटी में ओला, उबर ट्रांसपोर्ट सर्विस भी अवेलेबल है और साथ ही एसी वोल्वो बस सर्विस भी अवेलेबल है, और आप चाहे तो ब्रह्मपुत्र रिवर में रिवर क्रूज में बैठकर गुवाहाटी सिटी का मजा भी ले सकते हैं। असम दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न करने वाले जगह में से एक है। असम ब्रांच इंडियन टी एसोसिएशन के हेडक्वार्टर भी गुवाहाटी में ही स्थित है और गुवाहाटी के दिसपुर में स्थित गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा टी ऑक्शन सेंटर है। गुवाहाटी के पंडू पोर्ट के अंदर आते हैं धुबरी सदिया नेशनल वाटरवे 2 और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बिजी रिवर पोर्ट है। तो दोस्तों, ये थी गुवाहाटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम जानेंगे गुवाहाटी और गुवाहाटी के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसा कामाख्या टेम्पल, उमानंद रिवर आइलैंड, असम स्टेट म्यूजियम, असम स्टेट जू, वशिष्ठ टेम्पल, गुवाहाटी प्लानिटेरियम, फैंसी बाजार, एक्वालैंड एम्यूजमेंट वाटर पार्क, गुवाहाटी साइंस सेंटर, दीपोर बिल, नवग्रह टेम्पल, हाजोपुआ मक्का, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र, गुवाहाटी वॉर मेमोरियल, सरायघाट ब्रिज, नेहरू पार्क, डॉक्टर भूपेन हजरिका समाधि क्षेत्र, सांडू विलेज, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, बालाजी टेम्पल।
तो दोस्तों ये थी गुवाहाटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और गुवाहाटी के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस। तो अब हम बात करेंगे मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग के बारे में। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिलोंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और देख लेते हैं कुछ ब्यूटीफुल नज़ारा जो शायद आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। शिलोंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन भी है। शिलोंग सी लेवल से लगभग 5000 फीट ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पे मौसम ज़्यादातर ठंड ही रहते हैं। इस शहर के चारों ओर रोलिंग पहाड़ियों ने घिर के रखा है जो स्कॉटलैंड की याद दिलाती है। इसलिए काफ़ी सारे लोग शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी पुकारती है और शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। शिलोंग में जाके मुझे पता चला कि मेघालय को लैंड ऑफ क्लाउड यानी बादलों के देश क्यों कहते हैं। ये प्लेस किसी भी मामले में स्कॉटलैंड या स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। असम और मेघालय डिवाइड होने से पहले असम की कैपिटल हुआ करता था शिलोंग, लेकिन 1972 में जब मेघालय को एक अलग स्टेट के रूप में डिवाइड किया गया तब मेघालय की कैपिटल शिलोंग और असम की कैपिटल दिसपुर बन गया जो गुवाहाटी में है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग गुवाहाटी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पर है। हरी भरी पहाड़ियाँ और ब्यूटीफुल उमियम लेक से गुजरते हुए सिर्फ 2.5 घंटे के रास्ते है गुवाहाटी से शिलोंग। शिलोंग पीक स्थानीय लोगों और टूरिस्ट को ऊंचाई से शहर का नज़ारा देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध प्लेस है और शॉपिंग के लिए पुलिस बाजार सबसे फेमस और लॉजिंग के लिए भी पुलिस बाजार सबसे फेमस प्लेस माना जाता है। पुलिस बाजार शिलोंग की हार्ट भी कहा जाता है। शिलोंग के सबसे बिजी प्लेस है पुलिस बाजार। शिलोंग गोल्फ कोर्स देश के सबसे पुराने गोल्फ कोर्स में से एक है। खूबसूरत पाइन और रोडेंड्रॉन पेड़ से घिरा हुआ एक गोल्फ कोर्स एशिया के सबसे पुराने गोल्फ कोर्स में से एक माना जाता है। ईस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयर फोर्स के 5 ऑपरेशनल कमांड में से एक है। इसका हेडक्वार्टर भी शिलोंग में ही है। शिलोंग मेघालय के सबसे आबादी वाला शहर है। 2011 के सेंसस के अनुसार शिलोंग की कुल आबादी लगभग 3,50,000 से भी ज़्यादा है। शिलोंग में हर 10 लोगों में से 6 लोग गिटार बजाने जानते हैं और इसलिए शिलोंग को रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फुटबॉल शिलोंग का सबसे फेमस स्पोर्ट्स है और सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स। शिलोंग एयरपोर्ट सी लेवल से लगभग 3000 फीट ऊंचाई पर स्थित है और शिलोंग एयरपोर्ट को उमराई एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी भी आपका दिल करता है कि स्विट्जरलैंड घूमें, यूरोप घूमें, स्कॉटलैंड घूमें, तो पहले आप इंडिया में ही इतनी अच्छी प्लेस है यहाँ पे आके घूम लो। मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है और यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। बाहर जाने से पहले अपने देश में जो खूबसूरती है वो एंजॉय करना चाहिए हमें। तो शिलोंग और शिलोंग के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जैसा उमियम लेक, एलिफेंट वाटरफॉल्स, ऑर्ट्स लेक, डॉन बॉस्को म्यूजियम, पुलिस बाजार, शिलोंग पीक, एयरफोर्स म्यूजियम, शिलोंग गोल्फ कोर्स, लंपोंडेंग आइलैंड, लेडी हाइदरी पार्क, लेटलम कैनियंस, मौजम्बिन कैब, डेविड स्कॉट ट्रेल, खासी हेरिटेज विलेज, माओफलांग विलेज एंड सेक्रेट फॉरेस्ट, मदीना ग्लास मस्को, बटरफ्लाई म्यूजियम, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, स्वीट वाटरफॉल्स, ऑल सेंट्स चर्च। इसके अलावा सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है चेरापूंजी, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल्स और लिविंग रूट ब्रिज भी देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी शिलोंग और गुवाहाटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से शिलोंग और गुवाहाटी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।